स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये सैम्पल पेपर है हमारा हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए। ठीक है, आइए एक बार आपको दिखा देते हैं पूरा पेपर, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, हॉस्टल वार्डन देखिए यहाँ पे 10 नंबर का आपका दिया हुआ है करंट अफेयर का क्वेश्चन जो होता है जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, और उसके बाद ये आता है रीजनिंग का पार्ट है आपका दोस्तों। ठीक है, 20 क्वेश्चन यहाँ पे 20 अंक के रीजनिंग होते हैं। ये आपका आईसीटी का है, कंप्यूटर का 20 अंक का 20 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, सिलेबस एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। ये है आपका पॉक्सो एक्ट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ठीक है, ये है आपका प्रशासनिक अभिक्षमता 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। उसके आगे है दोस्तों ये भाषा योग्यता हिंदी 30 मार्क्स का। ठीक है, इसमें दोस्तों इंग्लिश हिंदी एक रीजनल भाषा लेना होता है। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन होते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, पॉक्सो एक्ट से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए पॉक्सो एक्ट ये है। ठीक है, आ जाइए सब लोग, बहुत ही स्पीड में करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, शानदार तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लिया। ठीक है, आइए अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, भारत में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए है 21 वर्ष और 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 18 वर्ष और 21 वर्ष, सी ऑप्शन है 18 वर्ष 18 वर्ष, डी है 18 वर्ष और 19 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्लियर है? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी पढ़े होंगे बहुत बार, मैं भी पढ़ चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन तब तक हम लोग देखते हैं, कमेंट करिए, उसका मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। देखिए इधर, बाल विवाह के दोषी व्यक्ति को कितनी सजा दी जा सकती है? 6 मास की, 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 3 वर्ष की। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 वर्ष तक की। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा क्वेश्चन अब आते हैं, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यौन अपराधों से, ठीक है, बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 2012, 2013, 2014, 2015। इसका राइट आंसर तीसरे 53 का दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2012। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2012, ऑप्शन ए। चलिए एक बार 51 आपको बता देते हैं इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसमें 51 में जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बालक लड़के 21 वर्ष और लड़कियां 18 वर्ष। ठीक है, चलिए अब 54 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये है 54 नंबर, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है? सर्व शिक्षा अभियान, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मिड डे मील। 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है दोस्तों, 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, सर्व शिक्षा अभियान। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वेश्यावृत्ति वाले जो अनुच्छेद हैं, जो कानून है दोस्तों, कब पारित किया गया? अनैतिक व्यापार, उसी में वेश्यावृत्ति के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। 1906, 1956, 1948, 1973। 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956। याद रखिएगा दोस्तों, 55 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए 56 नंबर के क्वेश्चन पे, बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत कितने प्रकार के खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति पर रोकथाम की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 30। 56 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 25। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? कितने प्रकार के खतरनाक उद्योगों में बच्चों को नियुक्ति रोकथाम, तो 25। ठीक है, आइए 57 नंबर देखते हैं, डैश राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन नंबर जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जी देखिए 108, 1078, 1098 तो महिलाओं का है, 1091। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर सी, वो 1098। ठीक है, ये महिलाओं का है। 1091 1098 बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है,
याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन, बढ़िया है। 58 निम्नलिखित में से आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? धारा 7, धारा 11, धारा 24, धारा 25। देखिए यहाँ पे पूछा है कि आरटीई में कौन सी धारा टीचर्स से जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, संबंधित है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए कथन दिया है, 2 कथन दिया है। इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत हुई है, की गई थी। दूसरा, ये देखिए सही कि गलत है आप बताइएगा। ठीक है, दूसरा कथन है यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। तो अब तो ये शिक्षा मंत्रालय हो गया दोस्तों। ठीक है, अभी अभी परिवर्तित हो गया है। चलिए 59 का आप बताइए दोनों कथनों में से क्या कौन सा गलत है। ये देखिए यहाँ पे गलत पूछा है, ए गलत है कि बी गलत है। तो दोस्तों 59 का आपका बी हो जाएगा गलत, ये वाला गलत है। ये जो NCPCR संस्था है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता, ये बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका 59 का बी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर का प्रश्न है शिशु मृत्यु दर डैश आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या। अब बताइए 60 नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 0 से 1 वर्ष प्रति 1000 जीवित जन्म। ठीक है, फिर 0 से 1 प्रति 100 जीवित जन्म, 0 से 5 प्रति 1000 जीवित जन्म, 0 से 1 प्रति लाख जीवित जन्म। दोस्तों 60 का आपका सही उत्तर ए हो जाएगा, 0 से 1 प्रति 1000 जीवित जन्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। प्रशासनिक अभियोग्यता एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 30 नंबर के। ठीक है, बढ़िया शानदार तैयारी होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा दोस्तों कि आईसीटी को आप लोग हल्के में मत लीजिए, रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जो है बहुत आसान है, सभी बच्चे 30 में 25 प्लस आसानी से ला लेंगे। पॉक्सो एक्ट में कुछ डेट है, कुछ आर्टिकल्स है, कुछ अनुच्छेद है, कुछ धारा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में बच्चे गलत हो सकते हैं, लेकिन 5 के ऊपर आसानी से 5-6 नंबर का सब सही कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो धारा एक्ट थोड़ा सा स्टडी कर लेगा 90% उसके 9-8-9 नंबर सही हो जाएंगे। तो आप लोग आईसीटी और रीजनिंग इस पर थोड़ा सा स्पेशली आप 1.5 घंटा इसको दीजिए, 1 घंटा रीजनिंग को डेली दीजिए, आधे घंटे आप आईसीटी को एक टॉपिक क्वेश्चन क्लियर करिए। ठीक है, अब समय नहीं है, आप बढ़िया पढ़ाई करिए। अब चलिए बुक्स भी आप लोगों को सब मिल चुकी हैं। चलिए 61 नंबर आते हैं। देखिए यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी के मामले में संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है स्थिति को यह मानकर नज़रअंदाज करें कि वह अपने आप ठीक हो जाएंगी। बहुत बार हो गया दोस्तों, बहुत बार हो गया। बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वालों का सामना करें, निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करें। डी ऑप्शन है पीड़ित को स्थिति को स्वतंत्र रूप से संभालने की सलाह दें। तो यहाँ आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए, बताइए ज़रा 61 का ABCD में कौन सा सही है। यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, लोकतांत्रिक तरीका सही है। देखिए निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई। ठीक है, अब आते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए 62 भी बहुत अच्छा प्रश्न है, मज़ा आएगा इसको पढ़ के। चलिए, एक छात्रावास वार्डन के पास उत्कृष्ट संचार कौशल होना चाहिए, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार होनी चाहिए। अब आप ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों से उसके निजी जीवन के बारे में गपशप करने के लिए, झगड़ों में मध्यस्थता करे और मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए, सी है कठोर अनुशासनात्मक उपायों के माध्यम से नियमों को लागू करने के लिए। ऑप्शन डी है दोस्तों छात्रों के बारे में गोपनीय जानकारी उनके साथियों के साथ साझा करने के लिए। ये बात एकदम चुभने वाली है दोस्तों, ऐसा बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं, किसी की चुगली करे। ठीक है, साझा करने वाली गोपनीय बातें। ठीक है, कठोर का मामला है यहाँ, ये भी क्रॉस ही समझिए इसको, गलत है ये भी।
आपका 62 का जो सही उत्तर बी यहाँ लग रहा है दोस्तों। झगड़ा में मध्यस्थता करें, मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करें। ठीक है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं दोस्तों, सभी हल कर लेंगे आप, आसानी से बना लेंगे, सारे प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन 63 है, छात्रावास निवासियों की शिकायतों और समस्याओं से निपटने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए, सभी शिकायत को तुच्छ और महत्वहीन मानकर खारिज करें। ये काम तो करना नहीं है, ठीक है, तुच्छ क्यों मानोगे भाई। छात्रों की शिकायतों को स्वयं संभालने के लिए प्रोत्साहित करें। अब बताइए बच्चे स्वयं संभाल पाएंगे? शिकायत कर रहे हैं तो उनके आउट ऑफ कंट्रोल है चीज़ें, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। सी है, शिकायतों को ध्यान से सुनना और उनका उचित समाधान करना। ये बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका। 63 का सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अब आते हैं 64 नंबर के प्रश्न पे। एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। ए ऑप्शन है आपका, अनियमित नींद से पैटर्न और देर रात तक की गतिविधियों को बढ़ावा देकर। ये गलत बात है, अनियमित की बात आ गई दोस्तों। शेड्यूल के बाहर काम करने को, रात भर पढ़ने को, काम करने को, गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये ठीक नहीं है, बीमार हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, जंक फूड और अस्वस्थकर स्नैक्स का सीमित, ये भी गलत है। 64 का बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी देखिए, खेल प्रतियोगिता का आयोजन करके शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर, ये ठीक है दोस्तों। यहाँ स्वस्थ और संतुलन की बात हुई है। ठीक है, उनकी जीवन शैली बेहतर होगी, इससे हेल्थ अच्छा होगा, अच्छा खाना खाएंगे, भूख लगेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं 65 पे। 65 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में नए छात्रों के आगमन को प्रभावी ढंग से कैसे संभाल सकता है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, हर किताब में वही छपा हुआ है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत रहिए, यूथ की बुक सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है, उसको 10 बार पढ़िए, उससे ज़्यादा कंटेंट किसी ने नहीं दिया है। हाँ, थ्योरी के मामले में अगर आपको पढ़ना है तो आप अग्रवाल पब्लिकेशन पढ़िए, मैंने उस किताब को आपको सबको दे दी है, ग्रुप में भी दे दी है। ठीक है, सभी बच्चों के पास है वो किताब, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो थ्योरी के मामले में वो अच्छी है। और पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कंटेंट बेस्ड आपका यूथ बढ़िया है। ठीक है, चलिए, अड्डा के चक्कर में पागल हैं बच्चे, लेकिन दम नहीं है वो किताब में। ठीक है, जितना उसकी ब्रांडिंग हुई है। ऑप्शन ए देखिए आपके सामने है, नए छात्रों को अपने आप में बसने के लिए उनके साथ किसी भी तरह से बातचीत से बचना, उनकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपना। सी है, गर्मजोशीपूर्ण और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करना, उन्हें अन्य निवासियों से परिचित कराना। बिल्कुल ये सही है, ये क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, करेक्ट इसका जवाब सी हो जाएगा, गर्मजोशीपूर्ण और स्वागत योग्य वातावरण। ठीक है, चलिए 66 छात्रों के बीच समावेशी और सहिष्णु माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन, देखते हैं दोस्तों। भेदभावपूर्ण व्यवहार और पूर्वग्रहों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन बी है, छात्रों को उनकी रुचियों के आधार पर विशेष समूह बनाने की अनुमति दें। ऑप्शन सी है, विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करें। ऑप्शन डी है, आपको छात्रों को उनकी अनूठी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और परंपराओं को साझा करने से हतोत्साहित करें। ये गलत है, हतोत्साहित जहाँ पे बात आ रही है ये आपका गलत हो रहा है। ठीक है, देखिए, भेदभाव को भी प्रोत्साहित नहीं करना गलत है, छात्र रुचियों की तरफ विशेष समूह बने, ये भी ठीक हो सकता है। देखिए 66 का आपका सी सही होगा दोस्तों, विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कार्यशालाएं आयोजित करना। ठीक है, अब आइए 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये है 67, एक छात्रावास वार्डन में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है। एक छात्रावास वार्डन छात्रों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है। ऑप्शन ए है, देखिए सभी लोग ध्यानपूर्वक, अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए छात्रों के जीवन के सभी पहलुओं का सूक्ष्म प्रबंधन करना। ऑप्शन बी है, छात्रावास के कर्मचारियों को सभी जिम्मेदारियां सौंपना और छात्रों को शामिल नहीं करना। ऑप्शन सी है, छात्रों को अपने निर्णय स्वयं लेने और उनके अनुभवों से सीखने की अनुमति देना। ऑप्शन डी है, शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छात्रों को पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित करना।
बहुत बार दोस्तों आप लोगों को बता चुके हैं, निगेटिव टर्म्स जहाँ आए वो तुरंत गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर सी होना चाहिए। सी है भी दोस्तों। छात्रों को अपने निर्णय स्वयं लेने और उनके अनुभवों से सीखने की अनुमति देना। ठीक है, चलिए 68 पे आ जाइए अब। बाहरी दौरों और यात्राओं के दौरान छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक छात्रावास वार्डन को क्या उपाय करना चाहिए? संभावित जोखिमों को कम करने के लिए बाहरी दौरों और यात्राओं से बचना, छात्रों को पर्यवेक्षण के बिना स्वयं बाहर निकलने की अनुमति देना, संपूर्ण जोखिम का मूल्यांकन करना और उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना, दायित्व संबंधी चिंताओं के कारण किसी भी बाहरी दौरे का आयोजन करने से इनकार करना। 68 का आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण जोखिम का मूल्यांकन करना, उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए 69 पे आइए। एक छात्रावास वार्डन छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट कैसे प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकता है? ऑप्शन ए, रहस्य की भावना बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी छिपाए, आधिकारिक लगने के लिए जटिल भाषा और शब्दजाल का प्रयोग करें। ऑप्शन सी है देखिए, नोटिस बोर्ड, ईमेल, घोषणाओं जैसे विभिन्न संचार चैनलों का प्रयोग करें। डी है, पेशेवर दूरी बनाए रखने के लिए छात्रों के साथ संवाद करने से बचें। 69 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, संप्रेषित की बात हो रही तो नोटिस, ईमेल, घोषणा ये सब चीज़ें यूज़ किया जाता है। चलिए अब आइए 70 नंबर पे। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आगमन को कैसे संभाल सकता है? ऑप्शन ए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दूसरे के समान व्यवहार करें, ये तो ठीक है, नज़रअंदाज करें हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों। सांस्कृतिक मतभेदों को नज़रअंदाज करें, ये नहीं करना है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। संघर्षों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के निवासियों को अलग करें। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अलग करने की बात कह दिया ना। चलिए अब इसका सी ऑप्शन देखिए, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत करें। सी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये ठीक है, सी सही है। डी, एक छात्रावास वार्डन को बाढ़, भूकंप, आग जैसी आपात स्थितियों और आपदाओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? 71 का ए ऑप्शन देखते हैं। यह मानते हुए कि आपदाएं नहीं आएंगी, आपातकालीन तैयारियों पर ध्यान न दें, तो गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका दोस्तों, नियमित आपातकालीन अभ्यास आयोजित करें। सही है, छात्रावास के निवासियों को प्रशिक्षण प्रदान करें। एग्जैक्टली करेक्ट है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 72 पे आते हैं। फालतू टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, काम की चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे, काम आए। ठीक है, चलिए, एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ऑप्शन ए है देखिए, 72 का ऑप्शन ए है, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करें। बी है, छात्रों के बीच प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित मुद्दों पर ध्यान न दें। सी है, छात्रों को जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना। छात्रावास परिसर में प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया तक सभी पहुंच को प्रतिबंधित करें। 72 का दोस्तों यहाँ आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर से एक बार आप देख लीजिए, छात्रों को जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करें। सारे प्रश्न दोस्तों पढ़े हुए हैं। चलिए अब 73 पे आते हैं। 73, एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ए है, सख्त नियम और कठोर दंड लागू करके। बी है, शैक्षणिक विषयों पर के आधार पर छात्रों को अलग करके। सी है, नियमित सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके। डी है, विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच बातचीत को प्रतिबंधित करके। 73 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। सी देखिए, नियमित सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए 74 देखते हैं। एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच सांस्कृतिक विविधता और समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ऑप्शन ए, छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग करना। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं अब। चलिए बी देख लीजिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करना और विभिन्न त्यौहार मनाना। सी है, छात्रों को उनकी सांस्कृतिक परंपराओं पर चर्चा
करने से हतोत्साहित करना गलत हो जाएगा, प्रतिबंध लगाना ये भी गलत। तो दोस्तों 74 का आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। बी देखिए, आपको सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करना और विभिन्न त्यौहार मनाना, ठीक है। 75 देखते हैं। एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? अच्छा प्रश्न है। सभी कार्यों और निर्णयों के लिए छात्रावास कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना। 75 का दोस्तों ये ऑप्शन ठीक ठाक चल रहा है। बी देखिए, कठोर कार्यक्रम लागू करना, गलत कर दिया। छात्रों को उनकी दैनिक दिनचर्या और निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देना, ये है आज़ादी, स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता की बात हो रही, आत्मनिर्भरता की बात हो रही, सी सही हो जाएगा। 76, एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच मित्रता और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है अलगाव को प्रोत्साहित करना और सामाजिक मेलजोल को हतोत्साहित करना, ये आपका देखिए गलत करेगा। जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए सामाजिक कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन करना, ठीक है दोस्तों, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सोशलाइजेशन, जुड़ाव। सीमित यहाँ पे लिखा है, गलत है। उपेक्षा लिखा है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए 77 देखिए, एक छात्रावास छात्रों के शारीरिक और मानसिक कल्याण में कैसे योगदान दे सकता है? छात्रावास हॉस्टल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, कैसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होगा, कल्याण होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है आपका अनियमित नींद पैटर्न, ये पहले ही गलत कर दिया, ठीक है। खराब खान पान, ये गलत, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, मनोरंजक सुविधाएं तक पहुंच प्रदान करना और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। 77 का ये करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। शारीरिक और मानसिक की जब बात हुई तो खेलकूद और उसको आनंद मनोरंजन करने का मौका दो, सुविधा दो, ठीक है, बढ़ावा दो। 78 आ जाइए। छात्रावास कर्मचारियों और निवासियों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका निभाती है? टेक्नोलॉजी। कर्मचारी हॉस्टल के और जो बच्चे वहाँ रहते हैं, संचार, उनके नेटवर्किंग मतलब बातचीत, कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या सुविधा, क्या फैसिलिटी, क्या भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए है सभी संचार के लिए पूरी तरह से आमने सामने की बातचीत पर निर्भर रहना। बी है नियमित अपडेट और पूछताछ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप का प्रयोग करना। दोस्तों 78 का यही सही हो जाएगा, ठीक है। नियमित अपडेट, पूछताछ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, ठीक है। देखिए यहाँ पे बचना लिखा हुआ है, गोपनीयता बनाए रखना, ये गलत है। हतोत्साहित करना, ये भी गलत है, ठीक है। 78 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तुरंत पकड़ में आएगा दोस्तों, बहुत आसान हो चुका है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, इतना प्रैक्टिस हो चुकी है दोस्तों, लगभग 700 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल, मैंने जो अभी तक आपको कराया 3 किताबों से। अभी 300-400 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे स्टडी अड्डा से, और टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन दोस्तों मंगा रहा हूँ, एक दोस्त है, ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेता है, क्वेश्चन उससे ले लूँगा, तो आपको प्रैक्टिस वहाँ से भी करा देंगे, ठीक है। चलिए 79 आ जाइए। एक आधुनिक छात्रावास निवासियों की सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कैसे कर सकता है? ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। पारंपरिक तरीकों को बनाए रखने के लिए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल से बचना, ये गलत है। 79 का ए बिल्कुल गलत है। कमरे के आरक्षण, रख रखाव, अनुरोध, फीडबैक के लिए मोबाइल ऐप प्रदान करना, ठीक है। किसका अलॉटमेंट हुआ है, कैसे रख रखाव है, अनुरोध, फीडबैक के लिए मोबाइल ऐप प्रदान करना, ये बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों सभी बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए 70 के बाद 80। भारत में छात्रावासों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 80 का आपका उत्तर सही बताना है। देखिए पर्यटकों लिखा है तो गलत है। छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए अस्थायी आवास की पेशकश, 80 का बी। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है आधिकारिक दौरों के दौरान सरकारी अधिकारियों को आवास देना, व्यवसायिक यात्रियों की लग्जरी आवास, तो यहाँ बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, छात्रों के लिए, ठीक है। हॉस्टल किसके लिए होता है? छात्रों के लिए। 81 पे आते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावी पर्यवेक्षण और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास की अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे 81 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100, ठीक है, 100। चलिए 82।
आप एक छात्रावास प्रबंधक हैं, सेमेस्टर की शुरुआत में नए छात्रों को शामिल होने की उम्मीद है, क्या करेंगे? तो 82 का देखिए ऑप्शन नंबर ए, मौजूदा समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराएंगे। चलिए बी ऑप्शन भी देख लेते हैं इसका। बी, मौजूदा समस्याओं के बारे में अधिकारियों को अवगत कराएंगे और नए छात्रों के आने से पहले उन्हें ठीक करने का प्रयास करेंगे। बी देखिए। अब सी देखिए, अधिकारियों को प्रत्याशित और प्रचलित समस्याओं से अवगत कराएंगे और नए छात्रों के आने से पहले उन्हें ठीक करने का प्रयास करेंगे। ये सही है, ठीक है। प्रत्याशित प्रचलित समस्याएं, ठीक है, अवगत कराएंगे, नए छात्रों के आने से पहले उन्हें ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, स्टाफिंग फंक्शन में प्रबंधकों का क्या निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल है? अब आपको बताना है ए बी सी डी। देखिए केवल 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 लिखा हुआ है तो केवल हमेशा गलत ही होता है, ठीक है। 83 का आपका डी सही हो जाएगा। सभी केवल दोस्तों हमेशा कंफ्यूज करने के लिए आता है। चलिए 84 पे आ जाइए। खाद्य भंडारण संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? देखिए ऑप्शन ए है, प्रत्येक खाद्य प्रकार के एक संभावित भंडारण जीवन होता है। 84 का ए आपका देख लीजिए हो गया। बी है, भंडारण वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों को मिलने वाले यांत्रिक दुरुपयोग से उसकी भंडारण स्थिरता प्रभावित नहीं होती। उपरोक्त सभी, यहाँ दोनों बातें दोस्तों सत्य है, ठीक है। ए बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए 84 का क्या हो जाएगा? सी। अब आ जाइए 85 पे। डैश एक गैर दहनशील निर्माण सामग्री है, लेकिन यह ताप का एक अच्छा संवाहक है और इसलिए आग लगने की स्थिति में यह तेजी से गर्म हो जाती है। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी स्टील। 85 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टील, ठीक है। 86 पे आइए। अब कक्ष निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अतिथि सुरक्षा की देखभाल, बी सफाई या आंतरिक दोष की तलाश करना जिसे सफाई के दौरान नज़रअंदाज कर दिया गया हो। ए बी दोनों। तो 286 का आपका सही होगा बी, ठीक है। जो गड़बड़ी है उसको भी ध्यान देंगे। चलिए 87, निम्नलिखित में से कौन खाद्य सतहों, संपर्क सतहों और उपकरणों को स्वच्छ करने के लिए स्वीकृत है? पारा, जिंक, क्लोरीन, उपरोक्त सभी। 87 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। आइए 88। एक छात्रावास पर्यवेक्षक को छात्रावास निवासियों के बीच विवादों को संभालना चाहिए। 88 का आपका ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों। देखिए टकराव गलत, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही समझिए आप। हस्तक्षेप करने से बचे, ये भी गलत है। स्वयं नहीं संभालने दे, बीच में हस्तक्षेप करना होगा। संघर्ष से मध्यस्थता करे, शांतिपूर्ण समाधान प्रोत्साहित करे, सी सही है, ठीक है। आइए 89 देख लीजिए। 89 है आपके सामने। छात्रावास में चिकित्सकीय आपातकाल की स्थिति में वार्डन का सबसे पहले क्या करना चाहिए? पढ़ा हुआ क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। 89 का आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है ये। चलिए सी है आपका, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें, ठीक है। पहले तो खुद ही उसको जो है चिकित्सा प्रदान करें, यदि आवश्यक हो चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। 90 इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। संचालन प्रबंधक की जिम्मेदारी में शामिल हैं, कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग करना, नेतृत्व करना, नियंत्रण करना। ये भी ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर बता रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है। चलिए बी देखिए, डिजाइनिंग और संचालन। सी है योजना, आयोजन, स्टाफिंग, खरीद करना, समीक्षा करना। 90 का दोस्तों यहाँ सही ए ही होगा, ठीक है। योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग, लीडरशिप, नियंत्रण, कंट्रोल, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। आइए अब देखते हैं कौन सा पार्ट आपको करना चाहिए। आईसीटी किया जाए, ठीक है। आईसीटी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपका पॉक्सो हो गया और आईसीटी। क्वेश्चन 1 देखिए।
बाइनरी संख्या G10110 को हेक्साडेसिमल परिवर्तित करें। दोस्तों इसके लिए आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है, उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। पीपीटी तैयार कर रहे हैं, उससे पढ़ाएंगे दोस्तों बहुत फास्ट, ठीक है। जैसे डिजिटल बोर्ड पे बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान के टीचर्स पढ़ाते हैं, सारा कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए ए वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, 5F, बी है 5A, 6 है 5B, डी है 5C। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5A, ठीक है। कौन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? कीबोर्ड, डिस्क, ALU, उपरोक्त सभी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस पूछ रहा है, तो 32 का राइट आंसर बी होगा, डिस्क, ठीक है। 33 नंबर है, XQL क्या कहलाता है? 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी सिस्टम, ठीक है। XQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन ए है प्रोसेस, चलिए ऑप्शन बी देखते हैं इसका। ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है आपका डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों 34 का आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। डी हो जाएगा दोस्तों, सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए 35 नंबर पे आइए, कौन एक सर्च इंजन है? फ्लैश, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स? तो दोस्तों 35 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, गूगल, ठीक है। ये सब ब्राउज़र हैं। चलिए 36 है, निम्न इनमें से किस टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर अथवा हब होता है? स्टार, मेस, रिंग, वॉस, ठीक है। दोस्तों 36 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, स्टार, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्टार। चलिए अब आ जाइए 37 नंबर पे, लैन में फायरवॉल का उपयोग करने पर होने वाला लाभ। चलिए बताइए, ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है दोस्तों, यह लेन की सुरक्षा प्रदान करता है, यह जंजान स्रोत पर नियंत्रण प्रदान करता है। अब सी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों हम लोग, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। इंकजेट प्रिंटर में क्या आवश्यक है? कार्टेज, ड्रम, रिबन या कोई नहीं? 38 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कार्ट्रिज, ठीक है। कार्ट्रिज दोस्तों छोटा सा होता है चिप की तरह प्रिंटर में, जिसमें इंक होता है अलग अलग कलर की, उसको लगाया जाता है, ब्लू, येलो और रेड, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 39, एक बाइट निम्न में से किस समूह को प्रदर्शित करता है? 20 बिट्स, 2 बिट, 40 बिट, 8 बिट? दोस्तों 39 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 बिट, ठीक है। चलिए 40 पे आ जाइए, निम्न में से कौन सा एक DBMS का लाभ नहीं है? मानक लागू करने के लिए क्षमता में वृद्धि करना, डाटा समग्रता में वृद्धि, डाटा का स्थानीय नियंत्रण, अतिरिक्त डाटा को कम करना। 40 का आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, डाटा पर स्थानीय नियंत्रण करना। 41 नंबर देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस क्या कहलाता है? बूट वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल वायरस, एंटी वायरस? तो 41 का सही उत्तर भी हो जाएगा माइक्रो वायरस, ठीक है। 42 है, मॉडेम द्वारा किस ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है? सिक्रोनस, एसिक्रोनस, टाइम्ड इंटरवल या एटा? तो 42 का राइट आंसर होगा दोस्तों बी, बी क्या है? असिंक्रोनस, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 43 पे, वायरस का पूरा नाम क्या है? अब देखिए वायरस का पूरा नाम पूछा है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए सही है दोस्तों, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट स्काइप, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। तो आपको पता है दोस्तों 44 का क्या सही जाएगा? ए, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है। ये सब MS ऑफिस के पार्ट हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। चलिए 44 के बाद 45, CD और हार्ड डिस्क को समांतर डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 45 का डी होना चाहिए दोस्तों, क्या हो जाएगा 45 का? डी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे क्या दे रहा है? CD की कैसेट जो होती है गोली गोली, और हार्ड डिस्क की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों 46 का आपका राइट आंसर सी होगा, चार्ल्स बेबेज। कल पूछा गया था डिजिटल कौन सा कंप्यूटर पूछा गया था, चलिए उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे।
47 है दोस्तों। MS वर्ड में माइक्रो सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट को क्या कहते हैं? क्या शॉर्टकट है? तो शिफ्ट प्लस ये, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्लस। तो 47 का आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट है ये। MS एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का उपयोग के लिए क्या किया जाता है, बताइए। देखिए, नकदी प्रवाह ये तो होएगा, सॉरी ये भी हो जाएगा, वित्तीय ये भी, सभी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेखा जोखा आंकड़े तो ही उसमें डाटा कलेक्ट होता है, लिखते हैं रो और कॉलम। चलिए देखिए, रैम क्या है, डैश रैम क्या है बताइए। तो हार्डवेयर, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर। तो 49 का सही उत्तर भी हो जाएगा मेमोरी। 50 है, MS एक्सेल 2010 में प्रोग्राम सेटिंग बदलने का विकल्प इसमें पाया जा सकता है। देखिए, इंसर्ट टैग, होम टैब, पेज लेआउट टैब और फाइल टैब। तो दोस्तों 50 का आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, फाइल टैब। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 3 पार्ट फिनिश। अब दोस्तों ये आपका रीजनिंग है, ये तो पॉसिबल नहीं है अभी। ठीक है, और देख लेते हैं एक बार लैंग्वेज। चलिए 10 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। ठीक है, 8 बार 9 त्योहार, इसका अर्थ बताइए। 91 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी, मौज मस्ती का जीवन। ठीक है, पर्णकुटी का विलोम क्या होगा? 92 का उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों डी होगा, प्रसाद। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सोहन मेरा मित्र है। अब देखिए इसमें रेखांकित तो क्या कुछ है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मित्र है, सोहन है, मित्र, जाहिर सी बात है मित्र किसका पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे 93 का आपका मीत हो जाएगा, सहचर भी हो जाएगा दोस्त। ये केसरी दोस्तों, ये टाइगर ओ शेर का होता है। ठीक है, गलत है यही। नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द क्या है जो स्त्री मीठी बात करती है? वचाल, प्रियवंदा, बातूनी, कर्कशा। 94 का बी होगा, प्रियवंदा। ठीक है, जीवन प्लस अनुकूल का संधि रूप क्या होगा? तो दोस्तों 95 का आपका यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, जीवनानुकूल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 के बाद 96 आ जाइए। 96 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। गगनचुंबी, तो दोस्तों ये एक हिसाब से क्वालिटी है। ठीक है, बता रहा है कि कैसी है, क्वालिटी, विशेषता वाला है ये। क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिगु होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि संख्यावाचक तत्पुरुष में का, के लिए, से, ये सब होना चाहिए इसका विच्छेद करने पर। बहु भी तो आपको पता है देवी देवता से संबंधित है। ठीक है, कर्मधारय। ठीक है, यहाँ पे 96 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। कर्मधारय होगा या फिर तत्पुरुष होगा? कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर दिया है थोड़ा सा हमने। गगन को चूमने वाला क्या होगा? गगनचुंबी, तत्पुरुष होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 97 पे। नीचे दिया गया है 4 भाग, 4 भागों में बांटा है, जिनमें से एक भाग व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध या शुद्ध भाग का चयन करिए। कविता संग्रह का अवलोकन किया तो उसमें बहुत सी गलतियां पाई। देखिए बहुत गलत लिखा है। ठीक है, तो बहुत जिसमें होगा वही गलत होगा। तो आपका 97 का जो दोस्तों गलत है, डी हो जाएगा। ये बहुत सी गलतियां, डी गलत है। ठीक है, चलिए 98 और 100 ये पैसेज है, पढ़ेंगे, कर लेंगे। विज्ञान के वरदान में मानव जाति की अपार सेवा की है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने आज असंभव को भी संभव बना दिया। तेज गति से उड़ने वाले वायुयानों ने विश्व की एक परिधि पर समेट कर। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, आइडिया हो जाएगा। गद्यांश का मूल संदेश क्या है, बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विज्ञान को नए भारत वास्तविक सत्य सिद्ध कर विज्ञान खतरों से अवगत कराता है। पूरा पढ़े नहीं लेकिन बता दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे। ठीक है, विज्ञान की उपलब्धियों का अर्थ करना, विज्ञान की वरदाई अभ्यस्त बनाने वाले रूपों को, ये सही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है ये। चलिए 99 देखिए, गद्यांश का सटीक उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? तो दोस्तों विज्ञान का चमत्कार, ये तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, विज्ञान एक वरदान भी अभिशाप भी है, उससे भी बेहतर है। ठीक है, बैलेंस करता हुआ।
100 है विज्ञान से मनुष्य और मनुष्यता को खतरे क्या है। तो 100 का जो सही होगा देखिए, मानवता के विनाशक अणुशस्त्रों के निर्माण का खतरा। ठीक है, इसी से खतरा है। विज्ञान में जो ये सब चीज़ें बन रही हैं, आज नहीं कल देखिए आपका रूस और एक कंट्री है, क्या नाम है, यूक्रेन, आज लमसम 1.5 साल हो गया दोस्तों, युद्ध विराम अभी तक नहीं हुआ पूर्णतः। ठीक है, संघर्ष जारी है वहाँ पे। अब पुतिन पर भी देखिए प्रतिबंध लग गया है, उनको अरेस्ट करने का आदेश जारी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है। चलिए अब हम लोग प्लानिंग कुछ और करेंगे। ठीक है, टाइम तो बहुत हो गया है। इसमें हिंदी क्षेत्रीय भाषा में देखिए शुद्ध वाक्य आपका है, सेंटेंस है, तत्सम है, पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, साहित्य का भी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आएगा। आदिकाल हो गया आपका, साहित्य में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आधुनिक काल का है, रीतिकाल का है, पढ़ लीजिएगा इनकी कृतियाँ, साहित्य रचना। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिनिश करते हैं, फालतू कुछ पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, जीएस में जिस हिसाब से है यहाँ पे वो ठीक कंटेंट नहीं, इसलिए हम उसको नहीं करा रहे हैं। बाकी आपका इंग्लिश हिंदी अब शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक एक मैराथन दोनों कर लेंगे। रीजनिंग का भी दोस्तों सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट 2-2 4-4 क्वेश्चन जो भी हैं करा के 2-2.5 घंटे का मैराथन बनाएंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा।